नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी खालिस्तानियों के लिए कनाडा के अंध प्रेम की। कनाडा की जमीन पर खालिस्तानियों की सक्रियता कोई नई बात नहीं है। ये कहानी काफी पुरानी है, लेकिन इस कहानी में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने नया अध्याय जोड़ दिया है। खालिस्तानी तत्व कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करते रहे हैं और भारत की तमाम आपत्तियों के बावजूद कनाडा ने आंखें मूंद रखी हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने तो खालिस्तानियों के लिए खुल्लम खुल्ला संसद में हमदर्दी का इजहार कर दिया। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, कनाडा के बयान पर क्यों नाराज हुआ भारत? जून के महीने में कनाडा के सरे में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया था। इसी को लेकर ट्रूडो ने भारत पर बेतुके, निराधार और अनाप शनाप आरोप लगाए हैं। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और ट्रूडो के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ke daate." भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंधों में इन दिनों तल्खी बढ़ गई है। मामला भारत के एक मोस्ट वांटेड आतंकी से जुड़ा है, जिसका कनाडा में करीब 3 महीने पहले कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में कनाडा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इस आतंकी की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। कनाडा के इस बचकाने, बेतुके और गैर जिम्मेदाराना बयान पर भारत सरकार ने गहरी नाराजगी जताई है। सोमवार को कनाडा की संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि कनाडाई नागरिक और भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। ट्रूडो ने संसद में कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास ये मानने के कारण हैं कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. ट्रूडो के मुताबिक कनाडाई एजेंसियां निज्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावनाओं की जांच कर रही हैं। भारत ने ट्रूडो के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे ट्रूडो सरकार की खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। इसी तरह के आरोप पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री पर लगाए थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कनाडा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा, इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की लंबे समय से निष्क्रियता निरंतर चिंता का विषय रही है। ऐसे तत्वों के लिए कनाडा की राजनीतिक हस्तियों ने खुलकर सहानुभूति जताई है, जो गहरी चिंता का कारण है। दरअसल कनाडा की ट्रूडो सरकार में खालिस्तानी आतंकियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा की जमीन से भारत की एकता और संप्रभुता के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं और कनाडा की सरकार मूक दर्शक बन के देखती रहती है और उनका समर्थन करती रही है। भारत सरकार की तरफ से कई बार इसको लेकर एतराज भी जताया जा चुका है। The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante."
I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know, what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. G20 में शामिल होने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पीएम मोदी ने दो टूक कहा था कि वो कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रच रहे खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई करें। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी खुलेआम भारतीय अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और भारत में खालिस्तानी आंदोलन को फिर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का बहुत अच्छा विजिट नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो एक छोटी सी मीटिंग हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रेस रिलीज भी आया जो भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो एक तनाव है उसको वो जाहिर करता था। लेकिन ये टाइमिंग कनाडा में हम कैनेडियंस के लिए बड़ी शॉकिंग है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ऑलमोस्ट लौटते ही ये इतना बड़ा बॉम्बशेल रेवलेशन क्यों किया। भारत की कनाडा सरकार से नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि कनाडा सरकार ने इस हत्या में भारत की संलिप्तता का सबूत दिए बगैर इतना गंभीर आरोप लगा दिया है। इसलिए भारत सरकार ने न केवल जोरदार तरीके से आरोपों का जवाब दिया है बल्कि कनाडा के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने एक्सपोज भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खालिस्तानी तत्वों को लेकर भारत अपनी चिंताओं से कनाडा को अवगत कराता रहा है, आगाह करता रहा है कि ये तत्व भारत की संप्रभुता के लिए खतरा हैं। कूटनीतिक बातचीत के दौरान भारत ने हमेशा इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन भारत की चिंताओं का समाधान करने के बजाय कनाडा के पीएम ने खालिस्तानियों के प्रति हमदर्दी जाहिर कर दी है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, ट्रूडो की बेतुकी बयानबाजी का भारत कनाडा के कूटनीतिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा का, जिनसे बात की हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह ने। ये आदमी 3 साल पहले जस्टिन ट्रूडो आया था, उसमें खालिस्तानियों को अपनी डेलीगेशन में अपने साथ ले आया था। हमने कहा कि टाइगर ये चीजें नहीं होती, तो बोला वो गलती हो गई एक्सेट्रा। फिर साबरमती चला गया, मैं खादी कुर्ता पजामा पहन के सोचा मैंने भारत का दिल जीत लिया। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा होशियार नहीं है, इसमें बचपन बहुत है इस व्यक्ति में। अब जो उसने किया है खालिस्तान के बारे में जो बातचीत हमारी हुई है, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमें पता था कि जब हम इससे कहेंगे कि भाई खालिस्तानी बहुत गतिविधियां कर रहे हैं तो ये बोलेगा कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास करता है। और टाइगर, तेरे लोग अभी ग्वांटानामो बे अमेरिका में भी एक कैनेडियन सिटीजन है, सीरिया में 8 आपके नागरिक हैं, उनमें से एक नागरिक है जो इस्लामिक स्टेट का स्पोक्स पर्सन था। तो जाके बशार को क्यों नहीं बोलता कि जी हमें विश्वास है फ्रीडम ऑफ स्पीच में छोड़ दो, वहां इसकी हवा निकल जाती है उससे बात करने। एक चीज और इसके बारे में बताता हूं, इस आदमी के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं जानता। जो महाशक्तियां हैं दुनिया की, क्या इसके जो संबंध है, डोनाल्ड ट्रंप होते थे अमेरिका के राष्ट्रपति, ट्रूडो को लाइव कैमरा पे देखा गया उसका मजाक उड़ाते हुए। जब बात भारत कनाडा संबंधों की आती है तो खालिस्तानियों का मुद्दा हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन यानी विवाद का विषय रहा है। कनाडा की जमीन पर रह रहे खालिस्तानी भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, आग उगलते रहते हैं। हमारा तीसरा सवाल यह रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, राजनयिकों के निष्कासन से दोनों देशों के बीच तलखी बढ़ेगी। खालिस्तानियों के प्रति कनाडा का नरम रवैया कई सवाल खड़े करता है। अब इस यारी में ट्रूडो के बयान ने नया अध्याय जोड़ दिया है और बात केवल ट्रूडो की बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया तो भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। The killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. You what call the External Affairs Minister. कनाडा में अलगाववादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच बड़ी तलखी राजनयिकों के देश निकाले तक पहुंच गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के संसद में भारत पर आरोप लगाने के कुछ ही देर बाद कनाडा सरकार ने भारत सरकार के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ऐलान किया कि कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। We will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I have conveyed these principles to my Indian counterparts,
And I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. भारत ने भी कनाडा की कार्रवाई पर जवाब देने में देर नहीं लगाई। भारत ने भी जैसे को तैसा की कार्रवाई करते हुए आज कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और भारत स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कनाडा के इस रुख पर उसके उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को जमकर सुनाया। आज जब विदेश मंत्रालय से कनाडा के उच्चायुक्त कुछ ही मिनटों के बाद बाहर निकले तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, लेकिन मैकेई सवालों का बिना कोई जवाब दिए ही आगे बढ़ते रहे। यही नहीं, उन्होंने गुस्से में अपनी कार का दरवाजा भी पटक दिया। उनका चेहरा देखकर साफ समझा जा सकता था कि साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बंद कमरे के भीतर उनसे किस तरह की बातचीत की गई है। भारत के पलटवार से कनाडा सकते में है और कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कनाडा के इस कदम से भारत और कनाडा के बीच दरार और बढ़ेगी। पागलपना सवार हो रहा है ये, वो खाली अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, वो ये देखने को तैयार नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है भारत और कनाडा के संबंधों पर क्या पड़ने वाला है क्या नहीं है, वो ये भी नहीं देख रहे हैं। ट्रूडो को पता नहीं क्या हो गया है, अकल वो कहते हैं ना घास चरने चली गई है, शायद वो हुआ है उसके साथ में। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा के पीएम ट्रूडो आखिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शक्ति भारत के साथ अपने संबंधों को दांव पर क्यों लगा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे ट्रूडो की घरेलू पॉलिटिक्स है। कनाडा में ट्रूडो की सरकार को समर्थन दे रहा है पूर्व खालिस्तानी और मौजूदा एनडीपी नेता जगमीत सिंह। जगमीत वो नेता है जो निज्जर की हत्या के बाद से ही ट्रूडो सरकार पर इस मामले की जांच को लेकर दबाव बनाए हुए है। मैं इत्थे हैगा या ते जिन्ना मेरा ताकत हैगा मैं हटूंगा नहीं जब तक जस्टिस ते इंसाफ मिलूगा इस मामले दे विच। मैं हटना नहीं हैगा जब तक सारे ही जेड़ा भी कोई लिंक होवे ओदा पूरी खोज किया जावे ते जो न्याय है, जो जस्टिस है, जो इंसाफ है वो किया जावे। ट्रूडो के इस कदम से उन्हें घरेलू मोर्चे पर भले ही थोड़े बहुत वोट मिल जाएंगे, लेकिन भारत पर बेसिर पैर के आरोप लगाकर दुनिया के सामने उनकी सरकार की छवि को धक्का ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल में दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी हुए घोषणा पत्र में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया गया। आतंकवाद के हर स्वरूप को विश्व शांति के लिए खतरा बताया गया। ये घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पारित हुआ। कनाडा ने भी इस पर सहमति जताई, लेकिन संसद में कनाडा के पीएम ट्रूडो ने खालिस्तानियों के लिए भारत पर उंगली उठाकर कथनी करनी के अंतर को जाहिर कर दिया। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, G20 की बैठक के बाद भारत और कनाडा के संबंध तेजी से क्यों बिगड़े। आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का। कि जो संबंध बिगड़ रहे थे भारत और कनाडा के बीच के, वो G20 से पहले से ही बिगड़ने शुरू हो गए थे और बल्कि उम्मीद ये थी कि अगर G20 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ट्रूडो के बीच में बातचीत होती है कि समझा जाए कि दिक्कत क्या आ रही है, क्यों ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं और क्या कोई उम्मीद है कि वो भारत के खिलाफ जो रवैया इख्तियार किया है उसमें कुछ सुधार आने की उम्मीद हो। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ बदलाव आने की उम्मीद हो। तो ये तो G20 के बाद की बात नहीं है, G20 से पहले से ही संबंध ऐसे ही थे, कोई खास अच्छे नहीं थे। उम्मीद ये थी कि उसके बाद में शायद सुधर जाएंगी। कूटनीति के मसले बड़े गंभीर और गूढ़ होते हैं। कूटनीतिक संबंधों में कोई भी बात हवा में नहीं कही जाती। हर शब्द का मोल होता है और हर शब्द को तौला जाता है। लेकिन खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए हमदर्दी दिखाने के चक्कर में कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कूटनीतिक मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रखा।
हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, कौन था हरदीप निज्जर जिसके लिए ट्रूडो ने कूटनीतिक हदें लांघ दी? निज्जर को भारत ने अरसा पहले मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर दिया था। तो खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था। निज्जर कनाडा में रहते हुए न केवल भारत के खिलाफ जहर उगलता था बल्कि साजिशें भी रचता था। नाम हरदीप सिंह निज्जर, मूल निवासी जालंधर, पंजाब। 1996 में कनाडा में आकर बस गया। मौत जून 2023। ये वही शख्स है जिसके नाम पर कनाडा और भारत के बीच घमासान मचा है। लेकिन इसकी पहचान बस इतनी सी नहीं है, बल्कि इसकी असली पहचान थी एक खतरनाक खालिस्तानी आतंकी। हरदीप सिंह निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। निज्जर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था जिस पर सरकार ने इनाम रखा था। निज्जर भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचता रहता था, लेकिन अब इसी की हत्या का बेबुनियाद आरोप भारत के सिर मढ़ा जा रहा है, जिसे भारत सरकार सिरे से खारिज कर चुकी है। दरअसल निज्जर मूल रूप से पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था और वो 90 के दशक में कनाडा चला गया था। तभी से उसका जुड़ाव खालिस्तानी आतंकवाद से हो गया। शुरुआत में वो बब्बर खालसा नाम के खालिस्तानी संगठन से जुड़ा रहा। इसके बाद उसने अपने समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स की स्थापना की। बताया जाता है निज्जर ने 2013 से 14 के दरमियान पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इस यात्रा का पूरा खर्च पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उठाया था। वो ISI के इशारे पर कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगा था। उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले की साजिश रची। 2014 में निज्जर ने आध्यात्मिक नेता बाबा भानियारा की हत्या की साजिश रची। नवंबर 2020 में निज्जर ने साथी गैंगस्टर अर्श दल्ला के साथ साझेदारी की, जो विदेश में रह रहा था। दोनों ने मिलकर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या की। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। NIA ने निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पंजाब के जालंधर का रहने वाला हरदीप सिंह निज्जर फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत से फरार होकर कनाडा में शरण ले चुका था। हरदीप सिंह निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ मिलकर भारत में और खास तौर से पंजाब में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इसी साल 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। निज्जर इस गुरुद्वारे का प्रधान भी था। इससे पहले भी कनाडा में सिख आतंकवादियों की हत्या हुई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार खालिस्तानियों के बीच भी सुरक्षा को लेकर वर्चस्व की जंग जारी है और हो सकता है कि निज्जर की इसी जंग की वजह से हत्या कर दी गई हो। पागलपना सवार हो रहा है ये, वो खाली अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, वो ये देखने को तैयार नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है भारत और कनाडा के संबंधों पर क्या पड़ने वाला है क्या नहीं है, वो ये भी नहीं देख रहे हैं। खालिस्तानियों की हिमायत के लिए कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ अपने संबंधों को भी ताक पर रख चुके हैं। उनके स्टैंड से न केवल भारत कनाडा संबंधों में खटास आई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की छवि को भी धक्का लगेगा, क्योंकि आतंक के खिलाफ दुनिया में तेजी से गोलबंदी हो रही है। हमारा अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्या खालिस्तान समर्थकों को फलने फूलने दे रही है ट्रूडो सरकार? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का। उनको कहते हैं कि NDP के साथ की जरूरत है और NDP को जो है इनका साथ काफी ज्यादा है, जो आतंकवादी ग्रुप है वहां पर। तो इसलिए जो है ट्रूडो उन आतंकवादियों के हाथ में एक तरह से बंध गए हैं कि उनका समर्थन करना है। अब पता नहीं किस तरह की कैलकुलेशन है। अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर साथ लेना होता है तो साथ दोनों तरफ से होता है। अगर वो आपके साथ में आ रहे हैं इसलिए कि उनको आपके साथ की जरूरत है, तो ये
वैसे मसला केवल बैसाखी वाली सरकार चलाने का नहीं है। देश में ट्रूडो के लिए और भी कई चुनौतियां हैं। विपक्षी पार्टियां ट्रूडो को कई मसलों पर घेर रही हैं। महंगाई और अपराध के मुद्दे पर उनके खिलाफ विपक्ष मोर्चाबंदी कर रहा है। नजर हमारे अगले सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या घरेलू मोर्चे पर दबाव की वजह से भारत से उलझ रहे हैं ट्रूडो? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा का। सर, सच्चाई यह है कि इलेक्शन आने वाली है। इसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो टाइटैनिक शिप होती थी ना, वो बहुत जल्दी डूब गई थी, उससे जल्दी डूब रही है। इसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये अपने पार्लियामेंट में जाके कहता है, देखो जी, मैं पूरे कनाडा के इंटरेस्ट की रक्षा करता हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे दोबारा इलेक्ट। एक चीज आपको बताता हूं सर, हमने भी, ये बड़े ध्यान से और हल्के से मैं कह रहा हूं, भारत ने भी मेरे डिप्लोमेटिक करियर के अंतर्गत 50 साल मुझे हो गए कूटनीति में, एनकाउंटिंग, हमने भी कुछ डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कहा है। उसे पर्सोना नॉन ग्राता कहते हैं। लेकिन हम इसकी तरह नौटंकी नहीं करते। हम चुपचाप से उस देश के राजदूत को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई आपका जो ये डिप्लोमेट है, ये गतिविधियां कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, इसको बोलो देश छोड़ के चला जाए। हम बायलैटरल रिलेशनशिप पे उसका असर नहीं होने देते। इनको मालूम नहीं है। कार्यक्रम में आज इतना ही।